ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएंगे पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार सैयद अली गिलानी की तदफीन पाकिस्तानी परचम में की गई। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा के घर के अंदरूनी मनाजिर सामने आ गए। सफाक भारतीय फोर्सेज ने मैयत छीनी और मज़ाहमत पर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा की जिंदगी के बाद मौत भी दिल्ली सरकार पर सवार रही। खौफ के आलम में सैयद अली गिलानी की तदफीन जबरदस्ती मुंह अंधेरे की गई। चंद अफराद को शिरकत की इजाजत मिली। अजीम लीडर ने शोहदाए कब्रिस्तान श्रीनगर में अपनी तदफीन की वसीयत कर रखी थी। काबिज भारत की दरिंदा सिफत फौज ने सैयद अली गिलानी के घर का मुहासरा कर लिया है। मरहूम के रिश्तेदारों और अजीजों अकारिब की पकड़ धकड़ के लिए चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हुए छापे मारे जा रहे हैं। बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली को उनके आबाई शहर हैदरपुरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। भारतीय फोर्सेस ने सैयद अली गिलानी की तदफीन शोहदाए कब्रिस्तान में नहीं होने दी। अली गिलानी की तदफीन के दौरान सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को शिरकत की इजाजत दी गई, जबकि सैयद अली गिलानी की तदफीन भारतीय मिलिट्री हिसार में की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इस्लामाबाद में गायबाना नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट भी शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और सदर ने भी गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत की। शहर शहर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा। पार्लियामेंट हाउस के सब्जाजार में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी, वफाकी वज़रा शरीक हुए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर पाकिस्तान ने कहा कि सैयद अली गिलानी जैसे हीरो से पाकिस्तान जाना जाता है। जो सैयद अली गिलानी का ख्वाब था, हमारा भी ख्वाब है। इंशाअल्लाह कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। जिलानी साहब का ख्वाब था, हमारा ख्वाब है। इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी कश्मीर आज़ाद होगा। मंसूरा लाहौर में भी हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज जनाजा पढ़ाई। पिशावर के कैंट रेलवे स्टेशन पर सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली इनायतुल्लाह और शहरी शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर में भी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा में आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी भी शरीक हुए। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरा मुल्क सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर दुख में है। आज दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं और सारा पाकिस्तान आज उनकी वफ़ात पर वो इंतहाई दुख का इजहार कर रहा है।
मीरपुर आजाद कश्मीर में भी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। डिप्टी कमिश्नर सियासी और समाजी रहनुमाओं और वकला ने भी शिरकत की। बाग और भंबर आजाद कश्मीर में भी हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मरहूम के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज सफाकियत की तमाम इंतहा पार करने लगी। भारतीय फौजी सैयद अली शाह गिलानी की मैयत भी छीन कर ले गए। पाकिस्तान ने सफाकियत की शदीद मजम्मत और आलमी बरादरी से भारतीय नारवा रवैये का नोटिस लेने और एहतसाब का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय काबिज फोर्सेस की जानब से सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी कब्जे में लेने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत सैयद अली गिलानी से उनके मौत के बाद भी खौफजदा है। अली गिलानी के साथ उनकी मौत के बाद भी गैर इंसानी रवैया रवा रखा जा रहा है। ये रवैया भारतीय फोर्सेस के गैज़ व गज़ब, जुल्म और बर्बरियत का गमाज है। He will be remembered for his unconditional love for Kashmir and Pakistan. May his soul rest in peace. A situation that has continued for decades and has been escalated ever since India's illegal actions of 5th August 2019. तर्जमान दफ्तर खारजा ने बताया कि हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की तदफीन की तैयारी की जा रही थी कि भारतीय काबिज फौज ने श्रीनगर में सैयद अली गिलानी के घर पर छापा मारा। काबिज फोर्सेस ने अली गिलानी के खानदान को हरासा किया और सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी छीन कर ले गए। खानदान के मुताबिक सैयद अली गिलानी को श्रीनगर के शोहदा कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाना था। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक सैयद अली गिलानी का मिशन जारी रहेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और कहा कि सैयद अली गिलानी कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी का इस्तारा थे। अली गिलानी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ अनथक जद्दोजहद की अलामत थे। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने भी सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। उनका कहना था कि सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर का दरख्शां सितारा थे। कश्मीरी अवाम आज एक अजीम हुर्रियत रहनुमा से महरूम हो गए। अल्लाह मरहूम की दर्जात बुलंद करें और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाएं। तहरीक आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत सैयद अली गिलानी की मैयत से भी खौफजदा नजर आया। उनकी खुशबू उनके उसूलों के बायस हमेशा तरोताज़ा रहेगी। दुनिया अमन व खुशहाली की राह पर अफगानिस्तान की मदद करे। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि तालिबान मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक में आवाज़ बुलंद करने का हक रखते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सुहेल शाहीन ने कहा कि मुसलमान होने के नाते ये उनका हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और ये कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं, आपके अपने शहरी हैं, आपके कानून के तहत वो बराबरी के हुकूक के मुस्तहिक हैं। भारत पर दुनिया की नजरें मरकूज हैं। सुहेल शाहीन ने तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम भारतीय मीडिया पर आयद किया है। सुहेल शाहीन ने हक्कानी नेटवर्क से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि हक्कानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा महज दावों पर मबनी है। तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुजाहिद अलहक़ पाकिस्तान के सिपाही सैयद अली शाह गिलानी की पाकिस्तान से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। आखिरी सांस तक लबों पर एक ही नारा रखा, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस्लाम के लिए हासिल किया गया है और उसको इस्लाम के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहां सोशलिज्म नहीं चलेगा, नहीं, दोनों हाथों को सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, नेशनलिज्म नहीं चलेगा, अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, सूबाइयत और कौमियत नहीं चलेगी। वहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 हम पाकिस्तानी हैं।
دیگر قومی خبروں میں آپ کو بتائیں بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ اور BNP کے سربراہ اختر مینگل کے والد عطا اللہ مینگل 93 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ صدر مملکت اور وزراء سمیت سیاسی رہنماؤں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان BNP مینگل کے مطابق بزرگ قوم پرست رہنما عطا اللہ مینگل کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی اور وہ کراچی کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عطا اللہ مینگل کا تعلق ضلع خوزدار سے ہے اور ان کی تدفین آبائی علاقے میں ہی کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ کھاریا موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ نام لیے بغیر اپوزیشن پر تنقید کی۔ پہلے ادوار میں بنائی گئی موٹر وے سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے ماضی کی حکومت سے 3 گنا زیادہ سڑکیں بنائیں۔ سڑکوں کی کمیشن سے لندن میں فلیٹ نہیں بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے چمن بارڈر کچھ عرصے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بولے اپوزیشن لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے، اپوزیشن کو حکومت سے بات چیت کرنا پڑے گی۔ حکومت کے دروازے اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نون لیگ کے صدر قومی حکومت بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ نون لیگ کی دوسری رہنما کہہ رہی ہیں کہ حکومت سے بات نہیں کرنی۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما عظمی بخاری کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا عوام کی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ غربت کے باعث خودکشیاں کر رہے ہیں۔ PIC میں مریضوں کو ایکسپائر سٹنٹ ڈالے گئے۔ رمضان بازار کے ٹھیکوں میں 2 ارب سے زائد کا ٹھیکہ لگایا گیا۔ اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے NCOC کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ اس وقت اسپتالوں میں کرونا مریضوں کی آمد اور انتہائی نگہداشت لیول بلند ترین ہے۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان سمیت دنیا میں تیزی سے پھیلا ہے۔ مشیر تجارت کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ عمومی علامت ہے، خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عوام سے خصوصی دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے۔ پاکستان کو امریکہ سے 40 لاکھ سے زائد فائزر خوراکیں ملنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ویکسین کی خوراکیں آج پہنچ جائیں گی۔ پاکستان کو 41,49,000 کرونا ویکسین کی خوراکیں کوویکس پروگرام کے تحت ملیں گی۔ امریکہ پاکستان کو جون سے لے کر اب تک فائزر اور موڈرنا ویکسین کی 92 لاکھ سے زیادہ خوراکیں دے چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتظامیہ کا کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن شروع ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے GT روڈ پر درجنوں بسوں اور مسافروں کو خلاف ورزی پر جرمانے کیے گئے۔ ادھر موبائل ویکسینیشن کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں بے اولاد بیوہ کو شوہر کی جائیداد سے وراثت ملنے کے معاملے پر کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس جمال خان مندوخیل پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی اور خاتون کی جانب سے سردار فیض جلبلانی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سید سکندر گیلانی ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ عدالت کے علم میں لایا گیا کہ قانون ساز اسمبلی میں بل پیش کیا جا چکا ہے، لہٰذا عدالت کچھ مدت کے لیے کارروائی زیر التوا رکھے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے بینچ 3 میں انتہائی سینسٹیو ایشو تھا، جس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ کیا ایک چائلڈ لیس ویڈو وہ پراپرٹی انہیرٹ کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کی، اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ چائلڈ لیس ہو۔ تو اس میٹر کے حوالے سے ہم پیش ہوئے تھے ریسپونڈنٹ کی طرف سے، امینہ خاتون کی طرف سے، اور ہم اپنا یہ آرگیومنٹ لے کے گئے تھے کہ قرآن ٹیکسٹ انحراف نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورۃ النساء میں واضح لکھا ہوا ہے کہ چائلڈ لیس ویڈو بھی اپنا 1/4 لے سکتی ہے۔ اینی ویز وہ ابھی آرگیومنٹ ہو رہی تھی تو وہاں یہ بات سپریم کورٹ کے علم میں لائی گئی کہ اس میٹر پہ پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کی امید ہے، اور جس میں یہ ہے کہ اپنا پینڈنگ ہے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں اس پہ لیجسلیشن ہو جائے۔ تو پھر سپریم کورٹ کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میٹر کو پینڈنگ رکھیں اور دیکھ لیتے ہیں، اگر لیجسلیشن ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنا کیس آرگیو کریں گے۔ تو سپریم کورٹ نے ہماری ریکویسٹ مان لی اور 2 مہینے کے لیے انہوں نے کیس کو ایڈجرن کر دیا۔ افغان طالبان کی جانب سے بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے افغانستان کی نئی حکومت کا اعلان کل نماز جمعہ کے بعد کیا جائے گا۔ طالبان رہنما شیر محمد عباس تانکزئی کو امارات اسلامیہ افغانستان کا وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے۔ ادھر خرات سمیت دیگر علاقوں میں خواتین نے طالبان مخالف مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔
तालिबान और पंजशेर में मज़ाक़माती ग्रुप के दरमियान झड़पों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तालिबान ने मजीद पेशकदमी करते हुए 11 चौकियों पर कब्जा करके इलाके का मुहासरा मजीद तंग कर दिया। उधर अहमद मसूद कहते हैं तालिबान से मुज़ाकरात के हक में है मगर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। तालिबान ने अमेरिका के डिफ्यूज किए गए जंगी हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद करके फतह का जश्न मनाया। तालिबान के फिजाई माहिरीन ने अमेरिका के नाकारा किए गए हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद करके अपनी परवाज मुकम्मल की। इस मौके पर तालिबान ने हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाए और एयरपोर्ट पर भी जश्न मनाया गया। तालिबान ने चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की हिमायत कर दी। चीनी इमदाद अफवान तरक्की की बुनियाद बनाएगी, ऐसा कहना है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का। उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वन बेल्ट वन रोड कदीम शाखा रेशम को बहाल करेगा। तर्जुमान तालिबान ने मजीद कहा कि चीन बैनुल अक़वामी मंडियों के लिए हमारा गेटवे होगा। सच न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।